आज के इस जीके के सेशन में 15 प्रश्न। तो ये जीके के हर एग्जाम्स में है, उसमें बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो जीके की तैयारी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि एसएससी में 25 क्वेश्चन आते हैं जीके के, इसलिए जीके को पढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य सब्जेक्ट है। तो आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति या सभी विकल्प सही है? इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा। डी सही रहेगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच? तो ये मारे गए थे पुर्तगाल के साथ, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? सियाल, सीमा, निपे? कोई विकल्प सही नहीं है। इसमें निपे में होती है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव, दमन से गोवा, गोवा से मुंबई? तो ये दमन से गोवा तक है, करेक्ट। दमन से गोवा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश? तो इसमें कथकली कर्नाटक नहीं, इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, सिंचाई उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? 10%, 15%, 20%, 25%? तो 20% की अनुमति है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी लगती है? रूस, भारत, म्यांमार, मंगोलिया? तो मंगोलिया के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है चीन की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? पेट्रोल, प्लास्टिक, लकड़ी, कागज? तो इसमें पेट्रोल का सबसे ज्वलन ताप कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 252, आर्टिकल 254, आर्टिकल 256? कौन सा सही होगा इसमें से?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 368 अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन, सरलीकरण, बिंदुस्राव, कोई विकल्प सही नहीं। तो इसे कहते हैं क्रमाकुंचन, करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का चक्कर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? कानून, प्रगति, धर्म, कर्म, किसको इंगित करता है? जल्दी से बताइए, देखें। सारनाथ का जो कि सारनाथ का स्तंभ किसे इंगित करता है? जल्दी से क्वेश्चन बताइए। तो ये इंगित करता है प्रगति को। ये होता है प्रगति को, करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन पीछे, प्रगति को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन, तिनका प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? चंपारण, खेड़ा, बारदौली, दरभंगा। तो किस है तिनकाटिया प्रथा का संबंध? इसका संबंध है चंपारण से, करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर, करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत को कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, सियाचिन। अगला क्वेश्चन, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी। तो इसका संबंध है वो है भरतनाट्यम से, करेक्ट ऑप्शंस। आज के सेशन में क्वेश्चन काफ़ी है।